जय छठी मैया दोस्तों। तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल व्लॉग वाले दोस्त। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही खास है। हम जा रहे हैं जुहू बीच छठ पूजा मनाने के लिए। तो दोस्तों मेरी सिस्टर ने छठ का व्रत रखा हुआ है और हम सब मिलके छठी मैया की पूजा के लिए जा रहे हैं जुहू बीच। दोस्तों छठ पूजा हमारे लिए सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं बल्कि भक्ति और पवित्रता का पर्व है। इस दिन लोग सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य देते हैं, अपने परिवार के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जुहू बीच के रास्ते में और हर जगह छठ पूजा की तैयारी चल रही है। लोग हाथों में टोकरी, फल, पूजा का सामान लेकर निकल रहे हैं। मुंबई में भी छठ का उत्सव दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। सिर्फ जुहू बीच पर ही लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ पूजा करने आते हैं। पूरा समुद्र का किनारा दियों और गीतों से जगमग हो जाता है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं छठ पूजा मनाने का महत्व क्या है। तो दोस्तों छठ पूजा सबसे पुराने और पवित्र हिंदू व्रतों में से एक माना जाता है और माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और छठी मैया बच्चों और परिवार की रक्षा करती हैं। इस व्रत में लोग 4 दिन तक नियमों और पवित्रता के साथ उपवास करते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर ये व्रत रखते हैं। ये पर्व सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लाखों लोग इस पर्व में भाग लेते हैं और आज के समय में मुंबई, दिल्ली और इंडिया के हर कोने में बिहारी और पूर्वांचली लोग इस पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जुहू बीच पर और यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के दिल को बहुत ही खुशी और आनंद महसूस होता है और यहाँ पे सभी लोग सूर्य देव को अपना पहला अर्घ्य देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का बस कुछ ही पलों में आगमन होने वाला है। हमारे मुख्य अतिथिगण आने वाले हैं। तो दोस्तों आप अनाउंसमेंट में क्लियरली सुन सकते हो कि यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस जी थोड़े ही समय में आने वाले हैं। तो हम उनको भी दिखाएंगे और उनका छोटा सा भाषण भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं हिंदू धर्म में किसी भी पर्व को मनाया जाता है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि ये पर्व सिर्फ सूर्य देव और छठी मैया का पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति और पवित्रता का उत्सव है। इसमें हर एक चीज़ जो चढ़ाई जाती है उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है और कहा जाता है कि गन्ना सूर्य देव की ऊर्जा और प्रकृति की मधुरता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि मेहनत से मिठास मिलती है दोस्तों। इसलिए पूजा में गन्ना जरूरी होता है और बिना गन्ने के छठ अधूरा माना जाता है। छठ मैया को सारे शुद्ध और सीजनल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं जैसे केला, संतरा, सेब, नारियल, सिंघाड़ा और अंगूर। इन सब का अर्थ है प्रकृति की संपन्नता और जीवन का संतुलन। केले और नारियल को शुद्ध और पवित्र फल माना जाता है। ये पूजा के दौरान सात्विक भावना और समृद्धि का प्रतीक देते हैं।
और साथ ही साथ ठेकुआ छठ पूजा का सबसे खास प्रसाद माना जाता है। ये गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। इसका मतलब है कि ये मेहनत और पवित्रता से बना सात्विक भोजन होता है, जिसमें कोई केमिकल और मशीन नहीं यूज किया जाता है। ठेकुआ में गुड़ होता है जो मधुरता और जीवन में खुशियों का प्रतीक है। ये प्रसाद सबके साथ बनाए जाते हैं, इसलिए ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। छठ पूजा में हर सामान प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। बम्बू के सूप, दौरे में पूजा सामान रखा जाता है जो बताते हैं कि हमारे जीवन प्रकृति के बिना अधूरे हैं। छठ पूजा हमें सिखाता है कि प्रकृति, पानी, धरती और सूर्य का सम्मान करना चाहिए। ये व्रत शरीर और मन दोनों को पवित्र करता है और हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो सूर्य देव को डूबते हुए लोग अर्घ्य दे रहे हैं और साथ ही साथ महिलाएं यहाँ पे गाना भी गा रही हैं, कांच ही बांस के बहंगियां। ये सीन हर बार दिल को एक अलग ही सुकून देता है दोस्तों। अब रात हो गई है और लोग बीच पर ही रुकते हैं। पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ है। भजन, गीत और छठ मैया के जागरण चलते रहते हैं। और ये छठी मैया का एक नन्हा सा भक्त देखिए किस तरह से उछल कूद मचा रहा है और कितना ज्यादा मगन है यहाँ समुंदर के किनारे पर। ओम नमो सूर्य देवाय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। छठी मैया हमारे परिवार को सुख, शांति और स्वस्थ रहने का वरदान प्रदान करो। सूर्य देव अपनी किरणों से हम सबका जीवन रोशन कर दो। छठी मैया, आज हम अपने मन से आपको प्रणाम करते हैं। सूर्य देव अपनी कृपा सब पर बनाए रखिए। हर घर में सुख शांति आए, सबके बच्चे स्वस्थ और खुश रहें। ये अर्घ्य हम पूरे श्रद्धा के साथ आपको अर्पित कर रहे हैं। छठी मैया को अर्घ्य देकर हमने अपने लिए तो मनोकामना मांग ली, लेकिन देखिए दोस्तों बारिश भी हो रही है। लगता है जैसे प्रकृति भी अर्घ्य दे रही हो। सूर्य देव और छठी मैया दोनों का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। हमारे मोहन मिश्रा जी, दिवाकर मिश्रा जी। और दोस्तों यहाँ आज जुहू बीच पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी भी आए हुए हैं। वो सभी भक्तों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर कि नेता लोग भी हमारे इस पवित्र पर्व में शामिल हो रहे हैं। बोलो छठी मैया की जय, नारायण भगवान की जय, जय महाकाल। कैसे लागलो हाय एजा छठ मैया के गाना नाचे के लिए कहता का शर्माता हो भैया लोग? हाय शर्मावे के ना, चलो एक बार जोर से डांस करके दिखा दो। जोरे जोरे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माहौल ही अलग बन चुका है। भोजपुरी गाना चल रहा है, सब लोग बारिश में भी नाच रहे हैं। कोई पन्नी लेके खड़ा है, कोई छतरी लेके खड़ा है, पर सबके चेहरे पर एक ही खुशी है, छठी मैया के भजन और भक्ति की खुशी। और ये मेरी प्यारी मम्मी सोच रही है कि क्या बड़बड़ाता रहता है मेरा लड़का। मेरे भारत का बच्चा बच्चा एनर्जी कम है।
फरमाया कि अपने पैरों के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, आए फिर ये जमाना तुम्हारा है। शुभ प्रभात दोस्तों, क्योंकि सुबह हो चुकी है और आसमान में हल्का उजाला फैल चुका है और सूर्य देव बस निकलने ही वाले हैं। जुहू बीच पर सब लोग पानी में खड़े हो रहे हैं, हाथ में सूप और दिया लेकर सुबह का अर्घ देने के लिए तैयार। देखिए यहाँ पर कितना पवित्र दृश्य है। पूरा समुंदर का किनारा गीतों और प्रार्थनाओं से गूंज रहा है। सबके चेहरे पर एक अलग ही भावना है, श्रद्धा और शांति का। यहाँ पुलिस और वॉलंटियर्स का भी अच्छा बंदोबस्त है। लाइफ जैकेट वाले लोग तैनात हैं ताकि सब सेफ रहें। हर तरफ डिसिप्लिन और भक्ति दोनों दिखाई दे रही है। आप यहाँ देख सकते हो, लोग 1-2 घंटे पहले से ही पानी में खड़े हो जाते हैं, हाथ में सूप और दिया लेकर पूरे श्रद्धा के साथ उषा अर्घ का इंतजार कर रहे होते हैं। यस ब्रो, ब्लॉग वाले दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। ठंडी हवा चल रही है, बारिश के बाद का मौसम और भी पवित्र लग रहा है, लेकिन कोई थकान नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सबके चेहरे पर बस एक अलग सी शांति और भक्ति है। दोस्तों, यही छठ पूजा की ताकत है। लोग घंटों पानी में खड़े रहते हैं बिना किसी शिकायत के, क्योंकि उनके मन में एक ही आस्था है, सूर्य देव जरूर दर्शन देंगे। दोस्तों, हमने हमेशा सुना था कि जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है, लेकिन छठ पूजा हमें ये सिखाता है कि जो डूबता है उसका उदय ज़रूर होता है। डूबते हुए सूरज को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें यकीन है वो कल फिर से रोशनी लेकर आएगा। और देखिए दोस्तों, सूर्य देव निकल आए हैं। हर तरफ रोशनी फैल गई है, लोग अपने सूप से अर्घ दे रहे हैं। ये पल सच में बहुत पवित्र है। सबकी आंखों में खुशी और आस्था दोनों है। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करें, सबके जीवन में भी ऐसे ही रोशनी बनाए रखें। हमने भी अर्घ दे दिया और छठी मैया से ये प्रार्थना किया कि छठी मैया हमारे परिवार को सुख और स्वस्थ भरा जीवन प्रदान करें। तो दोस्तों, ये था छठ पूजा का पवित्र दृश्य जुहू बीच से। रात भर भक्ति, गीत और आस्था का माहौल रहा और सुबह जब सूर्य देव उगते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया में एक नई रोशनी फैल गई हो। छठ पूजा हमें सिखाता है, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर श्रद्धा और धैर्य है तो हर अंधेरा खत्म होता है और नई सुबह जरूर आती है। ये त्योहार सिर्फ सूर्य देव की पूजा नहीं, बल्कि शुद्ध मन, नियमों और नेचर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यही कारण है कि हर साल बिहार, यूपी और अब तो मुंबई में भी लाखों लोग मिलकर ये पवित्र पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि छठी मैया सबके जीवन में रोशनी बनाए रखें और सबके घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने छठ पूजा कभी और किसके साथ मनाया था। जय छठी मैया, हर घर में हो रोशनी, हर दिल में हो आस्था।